अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने ज़िंदगी के तूफ़ानों में अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा और तकदीर के फ़ैसलों को सर तस्लीम खम किया। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की तकदीर में लिखा हुआ ज़रूर पूरा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को कोशिश और मेहनत से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बगदाद शहर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला एक सादा लौ, नेक दिल और मेहनती इंसान था। वो रोज़ाना मजदूरी करता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। इसके घर में कोई खास माल और दौलत नहीं थी, लेकिन इसके दिल में अल्लाह ताला के लिए बेहद मोहब्बत और ईमान था। अब्दुल्ला की बीवी फातिमा भी एक नेक और साबिर औरत थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। हालात की सख्ती के बावजूद ये ख़ानदान हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और नमाजों की पाबंदी करता। एक दिन अब्दुल्ला ने फातिमा से कहा, ये गुर्बत हमारी आजमाइश है। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा है। फातिमा ने जवाब दिया, अब बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कोशिश करने का भी हुक्म दिया है। हम दुआ करें और मेहनत भी जारी रखें। एक रात अब्दुल्ला ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने इसे कहा, ए अब्दुल्ला, तेरी तकदीर में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन तुझे सब्र का इम्तिहान देना होगा। याद रख, अल्लाह की तकदीर से कोई चीज़ बाहर नहीं है। अब्दुल्ला सहरी के वक्त उठा तो वो ख्वाब इसे बहुत याद आया। इसने अपनी बीवी को ख्वाब सुनाया। फातिमा ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी हो सकती है। हमें मजीद सब्र और शुक्र करना चाहिए। इस दिन से अब्दुल्ला ने पहले से भी ज्यादा नमाजों में तवज्जो देनी शुरू की। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह, मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ। जो तूने मेरे लिए लिखा है वही मेरे लिए बेहतर है। मुझे सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन अब्दुल्ला काम पर जा रहा था कि रास्ते में इसे एक बीमार शख्स मिला जो सड़क पर बैठा करा रहा था। अब्दुल्ला ने फौरन इसकी मदद की, इसे उठाया और करीबी हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा, यह शख्स बहुत बीमार है, इसे दवा और देखभाल की ज़रूरत है। अब्दुल्ला के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसने अपने कमाए हुए कुछ पैसों से इस बीमार शख्स का इलाज करवाया। बीमार आदमी ने होश आने पर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाई खैर दे। मैं एक सफ़र पर था जब अचानक बीमार हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अब्दुल्ला ने कहा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कहा है कि मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है। वो बीमार शख्स कहने लगा, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं एक ताजिर हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो तुम्हारा एहसान ज़रूर उतारूंगा। कुछ दिन बाद इब्राहिम ताजिर ठीक हो गया। इसने अब्दुल्ला को अपने कारोबार में काम करने की पेशकश की। अब्दुल्ला ने पहले इनकार किया क्योंकि वो एहसान नहीं लेना चाहता था, लेकिन इब्राहिम ने इसरार किया, ये एहसान नहीं बल्कि एक मौका है। अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए मुझे नई ज़िंदगी दी है। अब मैं तुम्हें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से मशवरा किया। फातिमा ने कहा, शायद ये अल्लाह की तरफ से एक रास्ता है, कबूल कर ले, लेकिन अपनी नमाज और नेकियों को ना छोड़ियो। अब्दुल्ला ने इब्राहिम की पेशकश कबूल कर ली। इब्राहिम एक अमीर और ईमानदार ताजिर था। इसने अब्दुल्ला को अपने कारोबार में शामिल किया और इसे अच्छा मुआवजा देना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला की ज़िंदगी बेहतर होने लगी। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने लगा और घर की ज़रूरियात पूरी होने लगे। लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी आजिज़ी और इबादत को जारी रखा। कुछ साल गुजर गए। इब्राहिम की वफ़ात हो गई और इसने अपनी वसीयत में अब्दुल्ला को अपने कारोबार का एक हिस्सादार बना दिया। अब्दुल्ला अब एक कामयाब ताजिर बन गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला को एक और आजमाइश में डाला। एक दिन समंदरी तूफान में इसकी तिजारती कश्तियाँ डूब गईं और इसका बहुत सा माल ज़ाय हो गया। कुछ लोगों ने इसे धोखा भी दिया। अब्दुल्ला रात भर रोता रहा, लेकिन अल्लाह से शको नहीं किया। वो सजदे में गिरा और दुआ की, ए अल्लाह, ये भी तेरी तकदीर है। जो तूने दिया वो तेरा ही था, जो तूने ले लिया वो भी तेरी मर्जी है। मुझे सब्र की तौफीक दे। फातिमा ने भी अपने शौहर का हौसला बढ़ाया और कहा, याद रखें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। इसने दोबारा छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया। वो ईमानदारी से काम करता रहा और लोगों से अच्छा सलूक करता रहा। एक दिन एक मुसाफिर इसकी दुकान पर आया। वो एक अमीर शहजादा था जो भेस बदल कर सफ़र कर रहा था ताकि लोगों के हकीकी किरदार को जान सके। शहजादे ने अब्दुल्ला की ईमानदारी और नेक अखलाक को देखा। इसने अब्दुल्ला को अपने शाही खजाने का निगरान बना दिया। अब्दुल्ला ने ये जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाई।
शहजादे ने कहा, अब्दुल्ला, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला हैरान रह गया। इसने कहा, ए शहजादे, मैं तो एक आम आदमी हूँ। शहजादे ने कहा, नहीं, तुम एक नेक और ईमानदार इंसान हो। यही चीज़ें किसी को अजीम बनाती हैं, ना कि नसब दौलत। अब्दुल्ला अब शहजादे का वजीर बन गया था। इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वो एक गरीब मजदूर से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन गया था। एक दिन शहजादे ने अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में इतनी तब्दीलियां आएं, फिर भी तुम हमेशा खुश और मुतमईन रहते हो। तुम्हारा राज क्या है? अब्दुल्ला ने कहा, ए शहजादे, मेरा राज बहुत सादा है। मैंने हमेशा अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखा है। मैंने जाना है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त और पैमाने के साथ पैदा किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। सूरा अल-कमर। तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें। नबी करीम ने फरमाया, अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर हमें कुछ मिल जाए तो शुक्र, और अगर छन जाए तो सब्र। तकदीर की 3 कस्में हैं। क़ज़ाई मुबरम, वो फैसला जो बदल नहीं सकता, जैसे मौत, पैदाइश। क़ज़ाई मुअल्लक, वो फैसला जो दुआ और नेक अमाल से बदल सकता है। क़ज़ाई इख्तियारी, वो फैसला जो हमारे अपने इख्तियार में है। 5वीं बात, अल्लाह ने हमें अक्ल और इख्तियार दिया है। हम अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन अल्लाह को हमारे हर फैसले का इल्म है। शहजादे ने अब्दुल्ला की बात गौर से सुनी और कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ तकदीर में है तो मेहनत क्यों करे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक गलत फहमी है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया। इसने कहा, अगर सब कुछ तकदीर में है तो मैं क्यों मेहनत करूँ? हज़रत अली ने फरमाया, अपना एक पाँव उठारो। इस शख्स ने एक पाँव उठाया। हज़रत अली ने कहा, अब दूसरा पाँव भी उठारो। वो शख्स बोला, हज़रत, जब तक पहला पाँव ज़मीन पर ना रखूँ, दूसरा कैसे उठारो? हज़रत अली ने फरमाया, बस यही तकदीर और मेहनत का राज है। इंसान इतना ही मुख्तार है और इतना ही मजबूर। शहजादे ने पूछा, और दुआ का क्या मकाम है? क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है? अब्दुल्ला ने कहा, बिल्कुल। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टाल सकती। दुआ खुद तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ने पहले से जान लिया है कि अब दुआ करेंगे और अब की दुआ की वजह से किया होगा। एक हदीस में है कि सदका उम्र में इजाफा करता है, सिला रहमी रिस्क में बरकत डालती है, दुआ मुसीबत को टाल देती है। ये सब अल्लाह की तकदीर का हिस्सा हैं। एक दिन शहर में कहत पड़ा। लोग परेशान थे। कुछ लोग कहने लगे, ये हमारी किस्मत का लिखा है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब्दुल्ला ने लोगों को जमा किया और कहा, ए लोगो, तकदीर पर ईमान का मतलब सस्ती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। सूरा अल-राद। आए हम साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करे, एक दूसरे की मदद करे, सदका देने का अमाल करे, मेहनत जारी रखे। अल्लाह ने वदा किया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम। लोगों ने अब्दुल्ला की बात मानी। उन्होंने दुआएं की, सदकात दिए और एक दूसरे की मदद की। जल्द ही बारिश हुई और कहत खत्म हो गया। एक दिन शहजादे का बेटा इम्तिहान में नाकाम हो गया। वो बहुत उदास था और कहने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। अब्दुल्ला ने इसे समझाया, शहजादे, नाकामी को तकदीर का उज़्र ना बनाओ। ये सोचो कि क्या तुमने पूरी मेहनत की, क्या तुमने वक्त पर पढ़ाई की, क्या तुमने अल्लाह से मदद मांगी। नबी करीम ने फरमाया, ये ना कहो कि अगर मैंने ये किया होता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ने जो फैसला किया वही हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें। हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। एक शख्स ने अब्दुल्ला से पूछा, अगर मैंने गुनाह किया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी तकदीर में था? अब्दुल्ला ने फरमाया, नहीं, ये सख्त गलती है। अल्लाह ने हमें अक्ल, फ़हम और इख्तियार दिया है। पहली बात, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि क्या हलाल है और क्या हराम। दूसरी बात, नबी करीम ने हमें सिखाया कि नेकी को तकदीर की तरफ मंसूब करो और बुराई को अपने नफ्स की शरारत समझो। तीसरी बात, जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें रोकता है, लेकिन हम शैतान के बहकावे में आकर गुनाह करते हैं। चौथी बात, क़ियामत के दिन कोई भी अपने गुनाह के लिए तकदीर का उज़्र पेश नहीं कर सकेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की मिसाल देखें। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती मानी, तौबा की, अल्लाह ने मुआफ़ किया। इब्लीस ने तकदीर का उज़्र पेश किया, अल्लाह ने मलून कर दिया। एक दिन अब्दुल्ला का एक दोस्त सख्त बीमार हो गया।
लोग कहने लगे, इसकी मौत का वक्त आ गया है, कोई इलाज किया करे। अब्दुल्ला ने कहा, मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इलाज ना करें। नबी करीम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसका इलाज ना बनाया हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। सूरा अल बकरा। लिहाजा इलाज ज़रूर करो, दुआ करो, सदका दो, सब्र करो, तकदीर पर भरोसा रखो। शहजादे के दरबार में एक ताजिर आया जो कारोबार में नाकाम हो गया था। इसने कहा, मेरी तकदीर में गुर्बत लिखी है। अब्दुल्ला ने कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ये सच है, लेकिन अल्लाह ने हमें कोशिश करने का हुक्म दिया है। नबी करीम का फरमान, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा हक है, तो अल्लाह तुम्हें वैसा रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। नहीं, गौर करो, परिंदे घोंसले में नहीं बैठे रहते, सुबह निकलते हैं, मेहनत करते हैं, रिस्क तलाश करते हैं, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। काहिल लोग जो सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठे रहते हैं, ये गलत है। भरोसा ना करने वाले जो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, ये भी गलत है। हकीकी मोमिन जो पूरी मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ये दुरुस्त रास्ता है। अब्दुल्ला के बेटे की शादी का वक्त आया। किसी ने कहा, जूड़े तो आसमान में बनते हैं, जो मिलना है वो मिल जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा, ये बात सच है कि रिश्ते अल्लाह बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तहकीक ना करें। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रिश्ते के लिए आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो, तो इससे रिश्ता कर लो। लिहाजा दीन और अखलाक देखो, ख़ानदान का जायज़ा लो, इस्तिखारा करो, बुजुर्गों से मशवरा करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। शादी के बाद भी मेहनत करनी होगी, सब्र करना होगा, समझौते करने होंगे, दुआएं करनी होंगी। एक औरत अब्दुल्ला के पास आई जिसकी कोई औलाद नहीं थी। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरी तकदीर में औलाद ही नहीं हूँ। अब्दुल्ला ने इसे तसल्ली दी, ए बहन, अल्लाह ही औलाद का देने वाला है, लेकिन पहली बात दुआ करो। अंबिया अलैहिम अस्सलाम ने भी औलाद के लिए दुआएं की। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने दुआ की, हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। दूसरी बात, इलाज करो, आजकल तिब में बहुत तरक्की है। तीसरी बात, सदका दो, सदका बलाओं को टालता है। चौथी बात, अगर अल्लाह ने औलाद ना दी तो यतीमों की परवरिश करो। नबी ने फरमाया, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। पांचवी बात, सब्र करो और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रखा हो। एक दिन रास्ते में एक हादसा हो गया। लोग कहने लगे, ये तो इसकी किस्मत में था। अब्दुल्ला ने कहा, हादिसात अल्लाह की मर्जी से होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात ना करें। नबी करीम ने फरमाया, अपना ऊंट बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, यानी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, मोहतात रहो, कवानीन की पाबंदी करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अगर फिर भी कुछ हो जाए तो सब्र करवल्ला की हिकमत पर भरोसा करो, शको ना करवल्ला से सवाब की उम्मीद रखो। शहजादे ने अब्दुल्ला से पूछा, हकीकी कामयाबी क्या है? अब्दुल्ला ने कहा, कामयाबी की तारीफ हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस्लाम में हकीकी कामयाबी की तारीफ ये है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। सूरा अल इमरान। दुनियावी कामयाबी, हलाल रिस्क कमाना, ख़ानदान की देखभाल, मुआशरे में नेक नामुअल्लिम और हिकमत। अखुरवी कामयाबी, अल्लाह की रज़ा, नेक अमाल, पाक ज़िंदगी, इखलास। तवाज़ुन, दुनिया और आखिरत का तवाज़ुन होना चाहिए। कुरान कहता है, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और आखिरत का घर भी तलाश करो। एक नौजवान ने अब्दुल्ला से कहा, मैं तकदीर पर ईमान रखता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात दिल में सवालात आते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, ये इंसानी फितरत है कि वो सवाल करे, लेकिन हमें चंद बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, हम महदूद हैं, अल्लाह लामहदूद है। हमारी अक्ल महदूद है, अल्लाह की हिकमत लामहदूद। दूसरी बात, एक वाक़या, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने हज़रत ख़िज़्र अलैहि अस्सलाम के साथ सफ़र किया। हज़रत ख़िज़्र ने कुछ काम किए जो बज़ाहिर गलत लगे, लेकिन बाद में उनकी हिकमत ज़ाहिर हुई। तीसरी बात, अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरा अल बकरा। चौथी बात, सवाल करो लेकिन अदब से। इल्म हासिल करो लेकिन अल्लाह पर एतराज़ ना करो। किसी ने पूछा, क्या कोई नेक तकदीर वाला होता है और कोई बद तकदीर वाला? अब्दुल्ला ने कहा, यह एक गलत फहमी है।
तकदीर ना अच्छी है ना बुरी, बल्कि ये अल्लाह का फैसला है। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मुआमला भी अजीब है। इसका हर मुआमला इसके लिए बेहतर है। अगर इसे खुशी मिले तो वो शुक्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है, और अगर इसे तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है, ये भी इसके लिए बेहतर है। मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में डाला गया, बज़ाहिर मुसीबत, लेकिन बाद में मिस्र के अजीज़ बने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हुई, आजमाइश थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने दुगना अता किया। नबी करीम को मक्का से हिजरत करना पड़ी, बज़ाहिर मुश्किल, लेकिन इस्लाम की तरक्की का ज़रिया बनी। नतीजा, जो कुछ होता है इसमें अल्लाह की हिकमत होती है। हमारा काम सब्र और शुक्र करना है। शहजादे ने कहा, मुझे तवक्कल का सही मफ़हूम समझाइए। अब्दुल्ला ने कहा, तवक्कल की 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल तैयारी, पूरी मेहनत करो, सब वसाइल इस्तेमाल करो, एहतियात बरतो, मंसूबा बंदी करो, भरपूर कोशिश करो, हिम्मत ना हारो, मुसलसल जिदोजहद करो, दुआ करते रहो। नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो, मायूस ना हो, अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करो, शुक्र सब्र करो, कोशिश ना करना, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना, काहिल होना। सही तवक्कल, पूरी कोशिश, अल्लाह पर भरोसा, मेहनत, दुआ, तदबीर, तवक्कल। एक शख्स अब्दुल्ला के पास आया जो मुस्तकबिल के बारे में बहुत खौफजदा था। अब्दुल्ला ने कहा, मुस्तकबिल की फिक्र करना फितरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खौफ गुनाह है। कुरान की तालीम, फला तखाफो हम उखाफोन, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। सूरा अल इमरान। नबी की दुआ, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत मांगता हूँ। अल्लाह का खौफ, गुनाह का खौफ, आखिरत का खौफ, जायज़ खौफ, काबिल फ़हम खौफ, बीमारी का खौफ, गुर्बत का खौफ, मुश्किलात का खौफ, बेबुनियाद खौफ, वसवास, अल्लाह पर अदम एतमाद। हल, अल्लाह पर भरोसा करो, दुआएं करो, मेहनत जारी रखो, मुस्बत सोचो। अब्दुल्ला ने लोगों को जमा करके कहा, तकदीर पर ईमान हमें मायूसी से बचाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सूरा अल-ज़ुमर। उम्मीद की अहमियत, अल्लाह की रहमत से उम्मीद। हर गुनहगार को तौबा का मौका, हर मुश्किल के बाद आसानी, हर रात के बाद सुबह। अपने अब से उम्मीद, मैं बदल सकता हूँ, मैं तरक्की कर सकता हूँ, मेरी हालत बेहतर हो सकती है। मुस्तकबिल से उम्मीद, कल बेहतर होगा, अल्लाह रास्ता निकालेगा, हालात बदलेंगे। हदीस कुदसी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी अल्लाह से नेक गुमान रखो, उम्मीद रखो। शहजादे ने कहा, जब सब कुछ तकदीर में है तो शुक्र क्यों? अब्दुल्ला ने कहा, यह बहुत अहम सवाल है। शुक्र की अहमियत, अल्लाह का हुक्म, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम। नेमतों की हिफाजत, शुक्र से नेमतें बाकी रहती हैं, मजीद नेमतें, शुक्र से अल्लाह मजीद अता करता है। दिल का इत्मीनान, शुक्र से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह की नेमतों को याद करना, अल्लाह से मोहब्बत, ज़ुबान से शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह की तारीफ, अमल से शुक्र, नेमतों को सही इस्तेमाल, नेक काम, लोगों की मदद। याद रखें, कम ही बंदे शुक्र करने वाले हैं। एक गुनहगार शख्स ने कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, शायद मेरी तकदीर में यही था। अब्दुल्ला ने फरमाया, ये सख्त गलती है। गुनाह के लिए तकदीर का उज़्र मत बनाओ। तौबा का दरवाज़ा, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरा अल-ज़ुमर। तौबा की शराइत, गुनाह छोड़ना, फौरी तौर पर गुनाह से बाज आना, नदामत, दिल से शर्मिंदा होना, आज़्म, दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा, हक वापसी, अगर किसी का हक मारा हो तो वापस करना। तौबा की कबूलियत, नबी ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे की तौबा से ज़्यादा खुश होता है जितना एक शख्स अपने खोए हुए सवारी के मिलने पर खुश होता है सहरा में। याद रखे, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, शैतान मायूस करता है। सालों बाद अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया। एक दिन इसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। मैंने तकदीर के बारे में बहुत कुछ सीखा और सिखाया। आज मैं तुम्हें आखिरी नसीहत करता हूँ। तकदीर के 10 उसूल। उसूल अव्वल, अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखो। उसूल दुवम, मेहनत और कोशिश ज़रूरी है। उसूल सिवम, दुआ तकदीर को बदल सकती है। उसूल चहारुम, सब्र और शुक्र लाजिम है। उसूल पंजुम, हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है। उसूल शशुम, गुनाह का उज़्र तकदीर नहीं। उसूल हफ्तम, तवक्कल का मतलब काहिली नहीं। उसूल हश्तम, मायूसी हराम है। उसूल नहुम, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है। उसूल दहुम, ज़िंदगी इम्तिहान है, मौत हकीकत। मेरी दुआ, ए अल्लाह, मैंने जो कुछ सीखा वो तेरी तौफीक से था, मैंने जो कुछ किया वो तेरी मदद से था, और मैं जहाँ पहुँचा वो तेरी तकदीर थी। तूने मुझे गुर्बत से अमारत दी, मुसीबत से नजात दी और जहालत से इल्म दिया। सब शुक्र तेरा ही है। अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद लोग इसकी तालीमात को याद करते रहे।
इसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक शख्स तकदीर पर ईमान रखते हुए मेहनत कर सकता है और कैसे सब्र और शुक्र इंसान को कामयाबी दिला सकते हैं। सबक अव्वल, ईमान और अमल का तवाज़ुन। तकदीर पर ईमान हो लेकिन मेहनत ना छोड़ो। सबक दुवम, सब्र की अहमियत। मुश्किलात में सब्र करने से रास्ते खुलते हैं। सबक सिवम, अल्लाह पर भरोसा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। सबक चहारुम, नेकी का फल, नेक काम का बदला ज़रूर मिलता है। सबक पंजुम, मायूसी हराम, कभी उम्मीद ना छोड़ो। सबक शशुम, दुआ की कुव्वत, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। सबक हफ्तम, शुक्र की बरकत, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। सबक हश्तम, तौबा का दरवाज़ा, तौबा कभी देर नहीं होती। सबक नहुम, लोगों की खिदमत, मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है। सबक दहुम, हकीकी कामयाबी, अल्लाह की रज़ा ही असल कामयाबी है। दुआ। ए अल्लाह, हमें तकदीर पर ईमान की तौफीक अता फरमा। हमें सब्र और शुक्र की दौलत से नवाज। हमें मेहनत और कोशिश की कुव्वत दे। हमारी मुश्किलात आसान फरमा और हमें अपनी रज़ा का रास्ता दिखा। ए अल्लाह, जो तूने हमारे लिए लिखा है, अगर वो भलाई है तो इसे जल्द अता फरमा और अगर बुराई है तो इसे हमसे दूर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। पैगाम। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तकदीर का लिखा ज़रूर मिलता है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। अल्लाह पर भरोसा लाजिम है, लेकिन कोशिश भी करनी है। सब्र और शुक्र इख्तियार करो। हर हाल में मायूसी हराम है। उम्मीद रखो, दुआ की कुव्वत इस्तेमाल करो। ये तकदीर बदल सकती है। आखिरी कलाम। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये मोमिन का ईमान है, ये मुसलमान का यकीन है। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह आपको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इस कहानी को पढ़ने, सुनने और अमल करने की तौफीक मांगे। इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सब फ़ायदा उठाएं। वस्सलाम।